हेलो एवरीवन, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल। 2011 से मैं इस हेयर इंडस्ट्री में हूं। 2014 से मैं टीचिंग कर रहा हूं। दिल्ली, कोलकाता से लेकर बांग्लादेश तक हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा लुक जो रेड कारपेट से लेकर हर ग्रैंड इवेंट पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। आज हम बनाने वाले हैं हॉलीवुड वेव्स ओपन हेयर स्टाइल, जो बिल्कुल परफेक्ट बाउंसी और ग्लॉसी लुक के साथ। अगर आप इस क्लासी और टाइमलेस वेव को बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे निकाला है सेंटर पार्ट और यहाँ पे हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग किया हुआ है। तो ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेना है। उसके बाद हमने जो सेंटर पार्ट है इसी को हम पीछे की तरफ लेके आएंगे। तो फ्रंट टू बैक हमने सेक्शन निकाला हुआ है। तो इस तरीके से आप अच्छे से नीट एंड क्लीन सेक्शन निकाल लेना। उसके बाद हम पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने बैक से एक सेक्शन लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल हमने सेक्शन लिया है। और यहाँ पे हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ किया है। और मैं यहाँ पे टोंग मशीन जो यूज़ कर रहा हूँ ये 19 mm की टोंग मशीन है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे ट्विस्टेड वाला जो है कि कर्ल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर्ल करना है और कर्ल करने के बाद आप स्टील की सेक्शन क्लिप लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही डीप वेव चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इसको अच्छे से कोम करके और छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने एक और सेक्शन लिया है, हॉरिजॉन्टली सेक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्शन हमने टोंग मशीन का रखा हुआ है। इसी तरीके से आप टोंग मशीन का डायरेक्शन रखेंगे और जो है कि ट्विस्टिंग वाला जो वेव होता है वो आप यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी हमने सेक्शन लिया है, अच्छे से कोम किया है। कोम करने के बाद शाइन हेयर स्प्रे और शाइन हेयर स्प्रे के बाद कोम किया है। उसके बाद से यहाँ पे टोंग के ऊपर अच्छे से यहाँ पे ट्विस्टेड वाला कॉइल करेंगे। और कॉइल करने के बाद हम स्टील की सेक्शन क्लिप से यहाँ पे इसको सेक्शन को होल्ड करेंगे। सेक्शन जब आपका बड़ा होगा तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें ताकि आप अच्छे से यहाँ पे कॉइल कर पाएँ। तो यहाँ पे ट्विस्टेड वाला ही कॉइल करना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉइल का जो हमारा डायरेक्शन है इसी तरीके से इसको डायरेक्शन रखना है। अगर आप फ्रंट पे दोनों साइड वेव को हैंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है और यहाँ पे हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ किया है। शाइन हेयर स्प्रे करने से क्या होगा कि आपको अच्छे से एक ग्लॉसी लुक नज़र आएगा और जैसे फ्रिजी हेयर होते हैं तो वो भी कंट्रोल होंगे और आप अच्छे से यहाँ पे वेव बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एक और सेक्शन लिया है, हॉरिजॉन्टली सेक्शन लेके हम यहाँ पे कॉइल कर रहे हैं। और कॉइल करने के बाद हम यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ कर रहे हैं। तो स्टील की सेक्शन क्लिप में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा ही डीप वेव चाहिए, ज़्यादा ही आपको ऐसा लगता है कि वेव ज़्यादा ही विजिबल नज़र आने चाहिए तो तब आप यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम यहाँ पे एक साइड में ही हम सबसे पहले जो है कि कॉइल करेंगे। और एक सेक्शन में हमने यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करने के बाद ही हमने यहाँ पे कॉइल किया है। तो इसी तरीके से कॉइल करना है और दूसरी साइड भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे दोस्तों। और कुछ पार्ट जो यहाँ पे स्किप हो जाएगा वो पार्ट हमने इंस्टाग्राम ग्रुप पर अपलोड कर रखा है। हमारे सेम इसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल। तो आप अगर वहाँ पे सर्च करेंगे तो जो पार्ट यहाँ पे स्किप हो गया है आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको वो क्लिप मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने नीचे से स्टार्ट किया था सेक्शन और इसके अंदर भी हम सेम टू सेम ऐसे कर रहे हैं। और डायरेक्शन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि मैंने उस तरफ जब हमने कर्ल किया था तो उसी तरफ हमने जो कर्लिंग मशीन है हमने उसको वहाँ पे साइड में रख के और उसके बाद से ट्विस्ट किया था। और इधर भी हम सेम टू सेम ऐसे कर रहे हैं। अगर आप राइट में करेंगे राइट वाले सेक्शन में तो राइट की तरफ आपको मशीन रखनी है और लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ आप मशीन रख के तभी आप ट्विस्ट करेंगे। और साथ के साथ दोस्तों जब आप सेक्शन लेंगे तो आप शाइन हेयर स्प्रे ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको एक ग्लॉसी लुक और एक जो जैसे कि ड्राइनेस हो जाती है, बालों में रफ नज़र आते हैं, वो भी कंट्रोल में हो। तो आप ज़रूर अच्छे से शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करें हेयर सेक्शन में। उसके बाद से आप अच्छे से कोम करने के बाद ही आप यहाँ पे कॉइल करें।
तो अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया, शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया, अच्छे से हमने यहाँ पे कोम कर दिया है। और उसके बाद से हम यहाँ पे ये जो है 19 mm की जो कॉइलिंग मशीन है ये लेंगे और इसको साइड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रख के हमने यहाँ पे कॉइल किया है। इसी तरीके से कॉइल करना है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन ले लिया है, इसी तरीके से अच्छे से हम यहाँ पे कोम करेंगे। और कोम करने के बाद हम यहाँ पे जो कर्लिंग मशीन है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर के जो हेयर होते हैं थोड़े से फ्लफी नज़र आते हैं। तो एक फिनिशिंग के लिए हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ करके उसके बाद से हम यहाँ पे ट्विस्टिंग वाला कर्ल करेंगे। तो इस तरीके से कर्ल करने के बाद हम यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देंगे। स्टील की सेक्शन क्लिप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डीप ज़्यादा ही वेव चाहिए, डीप वाले वेव चाहिए, तब आप यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कर्ल करने के बाद ही आप उसको कोम कर देंगे तो भी आपको वेव का जो शेप होता है वो आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने पीछे की तरफ पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक एक सेक्शन को लेके हम सबसे पहले इनको ही खोल लेते हैं। तो अभी हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने सेक्शन क्लिप निकाल दिया है और उसके बाद हम इसको अच्छे से कोम करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से कोम करें। इस तरीके से कोम करने के बाद हल्के हल्का जैसे कि आप स्प्रेड करेंगे, आप इजीली देख रहे हैं कि यहाँ पे वेव नज़र आ रहा है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, हमने जो शाइन हेयर स्प्रे यूज़ किया था इसी वजह से यहाँ पे इजी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रेडिंग भी हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं वेव बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ईजी तरीके से आप भी बना पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती है, हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और कुछ अगर आपको पूछना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम यहाँ पे कर्ल को ओपन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्विस्टिंग वाले ही यहाँ पे आप कर्ल करेंगे तभी आपको वेव जो है वो देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप यहाँ पे कोम करें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने एक और सेक्शन लिया है और स्टील की सेक्शन क्लिप यहाँ पे सारे रिमूव कर देंगे। अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद इसको स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला देना है ताकि जो हेयर है वो फैलने के बाद अच्छे से वेव नज़र आए, विजिबल नज़र आए। तो इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलेगा। तो अभी हमारे पास एक और सेक्शन है, इसको भी हमने यहाँ पे ले लिया है। अच्छे से कोम करेंगे। ये हमने कोम कर दिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से करना है दोस्तों। और आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब आप इस तरीके का कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है वो नीचे ज़रूर बताइएगा। अब आ गए हम दोस्तों फ्रंट पे। तो फ्रंट पे भी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने नीचे का एक सेक्शन लिया था और इसको भी हमने सेम टू सेम वैसे ही कर्ल किया है। और कर्ल करने के बाद हम यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देंगे। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है। तो जैसे कि अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्ट इस वीडियो का स्किप हो गया है, कुछ छूट गया है, तो वो पार्ट हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा जो कि मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल के नाम से है। तो वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारा फेसबुक पे भी पेज है सेम इसी नाम से, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस भी होते हैं दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश की भी क्लासेस होने वाली है, तो जल्दी अपडेट करेंगे कि बांग्लादेश में हमारी कब से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉल करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो ऊपर का सेक्शन है इसको हमने थोड़ा सा अलग किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको हम अंदर की तरफ रख के जो है कि टोंग मशीन को हमने अंदर की तरफ रखा था और इसको उल्टा हमने अंदर की तरफ करने के बाद हमने यहाँ पे ट्विस्टिंग वाला कॉल किया था। बस ये एक अकेला जो सेक्शन है इसको हमने अलग किया है, बाकी सारा सेम टू सेम वैसे ही है।
टोंग मशीन को हेयर के ऊपर रखने के बाद ही हमने ट्विस्ट किया है और स्टेप बाय स्टेप अब हम यहाँ पे इसको खोल रहे हैं। इसी तरीके से खोलना है और हेयर को अच्छे से फैला देंगे तो एक लुक जो है वेव का वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा लुक नज़र आ रहा है। आप जो वेव का जो टेल होता है उसको आप एक तरफ से पकड़ के रखें, अच्छे से कोम करें और अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से स्प्रेड करना है दोस्तों, इसी तरीके से स्प्रेड करना है। और अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है और जो बिल्कुल नीचे का जो पार्ट होता है ना इसको एक बार पकड़ लें, अच्छे से कोम करना है और कोम करने के बाद ही आप इसको स्प्रेड करेंगे। तो ये हमने अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लग रहा है, कैसा ये हेयर स्टाइल लग रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट का जो हमने एक जो सेक्शन हमने अलग कर रखा था वो इसलिए कर रखा था कि फेस के ऊपर ज़्यादा हेयर ना आए, इस वजह से हमने थोड़ा सा ऐसा सेक्शन किया हुआ था। और उसके बाद हमने स्प्रेड कर दिया है। तो ये अच्छे से सेट कर दिया दोस्तों। अब दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी साइड का भी अब खोलना स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले सेक्शन अभी हमने खोला नहीं है तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे का सेक्शन हमने आगे की तरफ शोल्डर की तरफ लेके आ गए हैं और उसको इस तरीके से ही खोलना है। तो जैसे कि मैंने जब कर्ल कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था ना एक साइड में रख के करना है। साइड में इसलिए रख के हम सेक्शन को हमने यहाँ पे कर्ल किया था क्योंकि हमें शोल्डर के ऊपर हैंग करना था, इस वजह से हमने यहाँ पे ऐसा जो है कि कर्ल किया था। तो जब भी आपको शोल्डर के ऊपर वेव दिखाने हैं तो आप साइड में, दोनों साइड में जब जैसे कि दोनों साइड पे आपको वेव नज़र आ रहे हैं तो दोनों साइड में पीछे की तरफ से ही आप जो है कि कर्लिंग मशीन को रख के तभी आप उसको ट्विस्टिंग वाले कर्ल को करेंगे, तभी आपको ये लुक मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने वैसे तो कर्ल कर दिया था तो आपने वीडियो में देखा ही है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको खोल रहे हैं और शोल्डर पे ही रख के खोल रहे हैं तो आपको लुक नज़र आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे वेव देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से लुक के लिए आपको सेम टू सेम वैसे ही कर्ल करना पड़ेगा जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो जैसे कि फ्रंट का जो सेक्शन है इसके अंदर भी हमने अच्छे से कर्ल करने के बाद स्प्रेड कर दिया है और ये हमारा लास्ट का सेक्शन है दोस्तों, इसको भी हमने सेम टू सेम ऐसे ही स्प्रेड कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछना हो दोस्तों तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी होगा मैं आपको जल्दी अपडेट करता रहूँगा क्लासेस से रिलेटेड और हेयर स्टाइल से रिलेटेड। और अगर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो कुछ नए हेयर स्टाइल का तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं।